नमस्कार, मैं मनोल राजपूत। आप देख रहे हैं सुजय समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगे, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। भरतपुर में पहली बार सजेगा घूमर फेस्टिवल 2025। नारी शक्ति और लोक संस्कृति को मिलेगा नया मंच। टोंक जिला परिषद की साधारण सभा में ग्रामीण विकास की योजनाओं और उपलब्धियों पर हुई विस्तृत चर्चा। टिब्बी में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वाहनों पर लगाए गए रिफ्लेक्टर लोगों को किया गया जागरूक। नीमका थाना में नगरपालिका द्वारा वंदे मातरम 150 एवं स्वदेश संकल्प कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नगरपालिका कार्यालय से रैली के रूप में हुई, जिसे तहसीलदार और अधिशासी अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठे और नेहरू पार्क तक पहुंचकर समाप्त हुई। मुख्य अतिथि श्री राजवीर यादव ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और मातृभूमि के प्रति प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने नगरपालिका टीम को इस प्रेरणादायक आयोजन के लिए बधाई दी। खेतड़ी नगरपालिका में वंदे मातरम 150 के तहत वंदे मातरम गायन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती गीता देवी सैनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को आत्मनिर्भरता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि आज़ादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का परिणाम है, इसलिए हमें सेवा और ईमानदारी से काम करना चाहिए। उन्होंने नगरपालिका टीम की बेहतर कार्यशैली की सराहना करते हुए जन कल्याण योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। खेतड़ी को स्वामी विवेकानंद की धरा बताते हुए उन्होंने सफाई कर्मियों का सम्मान भी किया। आज खेतड़ी नगरपालिका में हमारे देश के 150 साल पूरे वंदे मातरम के पूरे होने पर यहाँ सुंदर सा कार्यक्रम किया गया। उसमें सभी पार्षदगण, पत्रकार बंधु और नगरपालिका के कर्मचारी सभी यहाँ उपस्थित हुए और अन्य सभी जो खेतड़ी शहर के शहरवासी हैं वो भी यहाँ उपस्थित हुए। हमने एक सुंदर सा कार्यक्रम किया और यहाँ सभी नगरपालिका के कर्मचारियों का सम्मान हुआ और शपथ दिलवाई और सभी को शपथ दिलवाई कि यहाँ 150 साल पूरे होने पर अच्छा नगर को स्वस्थ किया जाए, शिक्षित बनाया जाए और सभी एक साथ मिलकर हम यहाँ कार्य करें। धन्यवाद। इस राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के की सफलता में नगरपालिका खेतड़ी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के समस्त जनप्रतिनिधिगण और गणमान्य व्यक्ति थे, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। शादी के सीजन में लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क है। डीडवाना में विभाग ने कई दुकानों पर कार्रवाई करते हुए 105 किलो संदिग्ध घी जब्त किया और 30 किलो एक्सपायरी हलवा नष्ट करवाया। मिठाई की दुकानों से कलाकंद और गुलाब जामुन के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने बताया कि रिपोर्ट में मिलावट साबित होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। टीम ने दुकानदारों को साफ सफाई, खाद्य सामग्री ढक कर रखने और लाइसेंस प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी ने 11 नवंबर को तिजारा, टपुकड़ा और भिवाड़ी में जन सुनवाई की। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। भिवाड़ी जल भराव, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपराध, लव जिहाद और गो तस्करी जैसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी है और तिजारा के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर जयपुर स्थित राजस्थान हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय में वंदे मातरम 150 और स्वदेशी संकल्प समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन कर देशभक्ति का संदेश दिया और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का संकल्प लिया। डॉक्टर रश्मि शर्मा ने कहा कि वंदे मातरम भारत की आत्मा का प्रतीक है, जो हर भारतीय में देश प्रेम की भावना जगाता है। आवाज भवन तिरंगे की आभा से सजा और भारत माता की जय के जयघोष से गूंज उठा। उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बेरवा, विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवी के निधन पर उनके निवास स्थान पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दिल्ली में हुए बम धमाके को निंदनीय बताया और कहा कि मामले की जांच चल रही है तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस पर नजर बनाए हुए हैं।
भरतपुर नगर निगम सभागार में 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्ववित्त पोषित योजनाएं और जन सहभागिता जरूरी है। पंचायतों में तकनीकी कार्मिकों की नियुक्ति और सफाई व रखरखाव कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु निधि बढ़ाने और जल संसाधनों व हेरिटेज स्थलों के संरक्षण के लिए विशेष अनुदान का सुझाव दिया। बैठक में ग्रामीण विकास, आय वृद्धि, अतिक्रमण हटाने और नवाचारों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। V8 दवाई चक और चारागाह की जमीनों पर कब्जे के बहुत मामले हैं, तो इन विषयों को भी कैसे उसको एड्रेस किया जाए, क्यों अभी जो सिस्टम है उस सिस्टम के आधार पर हम बहुत प्रभावी रूप से काम को नहीं कर पाए। जहाँ एक तरफ है लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि अतिक्रमण से वो बच कर के रहें, अतिक्रमण ना करें। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इसकी सख्ती की व्यवस्था भी है, ऐसा कोई प्रावधान हो जिस प्रावधान के आधार पर कोई अतिक्रमण करता है तो एक सुझाव है, जैसे हम लोग शहरों में इस तरह का एक एनक्रोचमेंट ड्राइव चलता है, उसको हटाने की बात हो, उस तरह का ड्राइव चलाने की बात हो। कुछ एजेंसीज होती हैं जो एजेंसीज इसके ऊपर लगातार काम करती हैं, क्या पंचायत क्षेत्र में भी इस तरह की एजेंसी बन सकती हैं, उन क्षेत्रों को निकल सके। एक JGM आया है, JGM के अभी तक पूरी तरह ज़मीन पर नहीं आया और पूरी तरह से JGM का एक स्वरूप नहीं बनने के कारण से पंचायतें उसको टेक ओवर नहीं कर रही। कहीं उसको पूरी तरह तैयार हो, टेक ओवर करने की स्थिति आए, उसके बाद भी JGM को रेगुलर चलाने के लिए जिस तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत है, तकनीकी स्टाफ की ज़रूरत है, तो JGM को हम जब पंचायतों को दें तो उनके पास जब तक तकनीकी लोग नहीं होंगे तब तक JGM को बहुत इफेक्टिव भी नहीं चला पाएंगे। ये सरकार के ना तो सुझाव है, SFC भी अपने सुझाव को सरकार को भेजेगी कि JGM में इस तरह की चीज़ों का निकल करता है। मैं ओवरऑल कह सकता हूँ बहुत ही सारगर्भित इफेक्टिव चर्चा हुई और हमको आगे अपनी रिपोर्ट को तैयार करने में उसका एक बहुत उपयोग होगा और आगे कोई इस सब चीज़ों के लिए एक नया रोड मैप बन पाएगा। शेरगढ़ में मतदाता पुनरीक्षण के तहत पंचायत समिति सभा भवन में PEO को ऑनलाइन SIR फॉर्म भरने का प्रशिक्षण दिया गया। SDM श्री विक्रांत शर्मा ने बताया कि अब मतदाता घर बैठे voter.eci.government.in वेबसाइट पर जाकर SIR फॉर्म भर सकते हैं। आधार और वोटर ID लिंक होना जरूरी है। मोबाइल पर आए OTP से हस्ताक्षर कर फॉर्म सबमिट किया जा सकेगा, जिसकी सूचना BLO को मिलेगी। दक्ष प्रशिक्षक श्री महेंद्र प्रजापति ने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया से कार्य में तेजी आएंगे। जिनका नाम सूची में नहीं है वे ऑफलाइन फॉर्म भर सकेंगे। सलूम्बर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीना की अध्यक्षता में जल शक्ति अभियान की समीक्षा बैठक हुई। कलेक्टर ने कहा कि जल संरक्षण को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना जरूरी है। सभी विभाग मिलकर तालाबों के गहरीकरण, नालों की सफाई और जल संरचनाओं की मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता दें। उन्होंने कैच द रेन जल संचय जन भागीदारी थीम के तहत वर्षा से पहले सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। 4 नवंबर से 16 दिसंबर तक वोटरशेड महोत्सव मनाने की रूपरेखा तय करने को कहा। बैठक में जल संसाधन, कृषि, वन और उद्यानिकी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर मंगलवार को नगर परिषद में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में श्री मनोज शर्मा ने उपस्थित कर्मचारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। अंत में भारत माता की जय और वंदे मातरम की जय घोष से पूरा परिवार देशभक्ति के माहौल में गूंज उठा। राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता सूची से संबंधित ऑनलाइन प्रपत्र भरने की प्रक्रिया को आमजन तक सहज रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से ओशिया पंचायत समिति सभागार भवन में एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों को ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने की पूरी प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे मैदान में कार्य के दौरान आने वाली तकनीकी कठिनाइयों से आसानी से निपट सके। उपखंड अधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य फील्ड स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को तकनीकी दक्षता प्रदान करना है, ताकि पुनरीक्षण कार्य त्रुटि रहित और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर श्री कानाराम ने सवाई माधोपुर व बोली विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने SIR 2026 कार्यक्रम के तहत BLO से फीडबैक लिया और मतदाताओं से सही जानकारी देने की अपील की। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि BLO घर घर जाकर फॉर्म भरवाएं, रंगीन फोटो लें और सभी विवरण सही तरीके से अंकित करें।
उन्होंने 2 दिनों में 100% फॉर्म वितरण और ऑनलाइन मैपिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र सवाई माधोपुर द्वारा रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस परियोजना के अंतर्गत एमएसएमई जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला कार्यालय में आयोजित इस कार्यशाला में रैंप परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री कृष्णा पारिक एवं अजरुद्दीन ने प्रतिभागियों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जीआई टैगिंग, मार्केटिंग एवं निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं सहित राज्य सरकार की विभिन्न औद्योगिक नीतियों की जानकारी दी। आज जैसे राजस्थान सरकार और भारत सरकार की कुछ क्या एमएसएमईज को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ स्कीम्स हैं, तो उसके अंदर राजस्थान सरकार की कुछ स्कीम्स है। एमएसएमई पॉलिसी 2014-2024, ओडीओपी पॉलिसी, इसके अलावा एक्सपोर्ट पॉलिसी, इनके बारे में जानकारी दी जा रही है। ये दरअसल क्या एक बार राजस्थान सरकार ने एक कंपनी है ILD नाम की संस्था, उनको ऑथराइज किया है कि वो जन जन में जाएं, लोगों को और हर एरिया के एमएसएमईज को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं उसके बारे में जानकारी दें। तो जिससे एमएसएमई बढ़ेगी तो नए रोजगार के अवसर सृजित तो होंगे और अपनी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगी। तो इस तरीके से आज की जो एक ILD संस्था है वो आज इस प्रोग्राम का आयोजन कर रही है। सवाई माधोपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग के उप परियोजना निदेशक श्री अनूप गोयल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते ही रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी को टोल फ्री नंबर 1064 पर शिकायत मिली थी कि अधिकारी खाद बीज की दुकान की रिपोर्ट निपटाने के बदले रिश्वत मांग रहा है। शिकायत की जांच के बाद टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई एसीबी के एएसपी श्री ज्ञान सिंह चौधरी के नेतृत्व में की गई। एसीबी मुख्यालय के सीनियर अधिकारियों के निर्देश पर वहाँ पर कोई टोल फ्री पे जो है वो कंप्लेन हुई थी जी कि परिवादी की जो है खाद बीज की दुकान की इंस्पेक्शन हुआ था। तो जो इंस्पेक्शन नोटिस को कंपाउंड करने के लिए परिवादी से जो है अनुपम गोयल जो है डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो 10,000 रुपये डिमांड की थी और हमने कंप्लेन को वेरीफाई करवाया और 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों अरेस्ट किया। संग्रह विधानसभा क्षेत्र के टिब्बी कस्बे में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। मंगलवार शाम टिब्बी थाने के उप निरीक्षक श्री वेद प्रकाश और यातायात प्रभारी श्री राजवीर सिंह नरूका के नेतृत्व में मुख्य बाजार में वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। यह अभियान सीएम श्री भजनलाल शर्मा व पुलिस विभाग के निर्देश पर चलाया जा रहा है। अधिकारी वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी भी दे रहे हैं। अभियान में स्थानीय व्यापारियों का सहयोग रहा। अभियान के तहत स्कूलों व कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम और रैली भी आयोजित किए जाएंगे। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये सड़क सुरक्षा सप्ताह अपनाया जा रहा है। इसमें डीजीपी साहब द्वारा, एसपी साहब द्वारा उनके निर्देशन में चलाया जा रहा है। इनमें वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके। पिछले दिनों में अत्यधिक दुर्घटनाएं हुई हैं, एक्सीडेंट हुए हैं जिनसे बहुत सी मौतें हुई हैं। इनको जानकारी में रख के संज्ञान में लेके ये अभियान चलाया गया है और टिप्पी के अंदर अनेक वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं ताकि अंधेरे में पीछे से आने वाले साधन को पता लग जाए कि आगे साधन जा रहा है और इससे बचा जा सके। यह एक अभियान पूर्ण रूप से सफल हुआ और बाजार में चला गया। धन्यवाद। टोंक जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक मंगलवार को जिला प्रमुख सरोज बंसल की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में हुई।
राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ शुरू हुई बैठक में सरोज बंसल ने अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां साझा की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जिले में प्लास्टिक मुक्त अभियान, स्वच्छता प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, राजीविका और स्वामित्व योजना में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि बैठक में चिकित्सा, शिक्षा, कृषि सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई और पहली बार बड़ी संख्या में SDRF स्वीकृतियां जारी हुई है। स्कूल के खेल मैदान से संबंधित विषय आया, एजुकेशन से संबंधित विषय है, इसके अलावा मेडिकल एंड हेल्थ से रिलेटेड डॉक्टर्स की डिमांड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्म पॉन्ड को लेकर उसमें हो रही दुर्घटनाओं को लेकर सभी सदस्यों द्वारा अपनी चिंता जाहिर की गई। तो ये मुद्दे निश्चित रूप से ऐसे हैं जिसके ऊपर प्रशासन द्वारा कार्य किया जाएगा। जो अब तक कार्य हो चुका है, जो बच गया है, उसके ऊपर फोकस करके और जनप्रतिनिधियों की जो भी डिमांड है उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। मैडम, मीटिंग में अधिकारी अनुपस्थित थे, उसको भी देख के उधम मचा है। वो जो भी यदि अनुपस्थित रहे तो उसकी कार्रवाई जो है जिला परिषद द्वारा की जाएगी। सभी अधिकारियों को उपस्थित रहना चाहिए। यदि नहीं रहे तो बिना परमिशन के कोई भी अनुपस्थित नहीं रह सकता। जिला परिषद की मीटिंग एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जिसमें सभी अधिकारियों को रहना चाहिए। सड़कों को लेकर भी बातचीत हुई और जिले भर में बारिश के बाद में सड़कें हैं जगह जगह से टूटी हुई है, पेचवर्क है वो भी गुणवत्तापूर्ण नहीं किया जा रहा है, कई आरोप भी लगे हुए थे। SDRF में बहुत बड़ी संख्या में पहली बार जिले में इतने कार्य स्वीकृत हुए हैं हमारे, और सड़कों के जो कार्य है उनमें वर्क ऑर्डर इशू भी हो गया और कार्य चल रहे हैं। और जैसा कि SCPW ने बताया कि वो सड़कों के कार्य वो अगले पूरे 1 महीने में उन कार्य को पूरा कर लेंगे। तो SDRF के साथ में ही स्कूलों के भी बहुत बड़ी संख्या में लगभग 1000 स्कूल में SDRF के तहत 2-2 लाख स्वीकृत हुए हैं, तो जो कि जिले के इतिहास में पहली बार SDRF में इतनी बड़ी संख्या में स्वीकृतियां जारी हुई है। उसके लिए हमारी टीम ने बहुत मेहनत की थी और राज्य में भी हम लोग फर्स्ट नंबर पे थे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा हमारी स्वीकृतियां, इतना छोटा जिले होते हुए भी हमारी स्वीकृतियां काफ़ी ज़्यादा है। और वो कार्य जब अब होने लगेंगे तो निश्चित रूप से जो बारिश की वजह से जो टूट फूट हुई है उसका निदान हो जाएगा। बद्रीखाना जो है ऐतिहासिक भवन था, उसको डमीडोज करने के ऑर्डर निकाले गए हैं प्रशासन के द्वारा। वहाँ एक स्कूल चलता है, तो नगर परिषद ने किया होगा यार, शिक्षा विभाग के द्वारा है। हाँ, शिक्षा विभाग के द्वारा है। जो भी अनसेफ बिल्डिंग्स है उसके लिए निर्देश है कि जो अनसेफ बिल्डिंग है उनके लिए अवैध बजरी को लेकर SIT की टीम को लेकर के भी चीजें कही स्वयं सदस्यों द्वारा कहा गया है कि अभी इस समय जितनी सख्ती बजरी को लेकर चल रही है वैसी कभी पूर्व में नहीं रही, और अवैध बजरी वालों के खिलाफ मेरे ख्याल से काफी सख्ती से कार्य हो। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल और जिला पुलिस अधीक्षक श्री ओम प्रकाश मीना की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा एवं यातायात समिति की बैठक हुई। बैठक में अतिक्रमण हटाने, एक्सीडेंट प्रोन सड़कों पर ब्रेकर और रंबल स्ट्रिप लगाने के निर्देश दिए गए। एसपी ने जिले के 8 ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की। वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने की, गति सीमा का पालन करने और फोन न उपयोग करने की अपील की गई। ट्रैक्टर, ट्रॉली और आवारा पशुओं पर रिफ्लेक्टर लगाने और गुड सैमरिटन को सम्मानित करने की भी योजना बनाई गई। कामा रोड स्थित एक निजी फार्म हाउस में जिला स्तरीय विप्र संगोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम में डीग के वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी मुख्य अतिथि रहे। समाज के अध्यक्ष श्री रमेश लवानिया और अन्य सदस्यों ने अतिथियों का चांदी का मुकुट, साफा और भगवान परशुराम का चित्र भेंट कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि ब्राह्मण समाज सदैव सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से कार्य करता है और यह जातिवादी नहीं बल्कि जीवन पद्धति और प्रेरणा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप भरतपुर में 19 नवंबर को पहली बार घूमर फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री राहुल सेनी ने सभी तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। फेस्टिवल में महिला सहभागिता पर विशेष जोर रहेगा। सुरक्षा, पार्किंग, सजावट, पेयजल, चिकित्सा, लाइट, साउंड और स्टॉल व्यवस्था दुरुस्त रखी जाएगी।
राजस्थान दिवस उत्सव के तहत सर्वश्रेष्ठ समूह नृत्य, वेशभूषा, आभूषण, तालमेल और कोरियोग्राफी के लिए पुरस्कार राशि घोषित की गई है। प्रतिभागियों का ऑनलाइन पंजीकरण पर्यटन विभाग पोर्टल पर होगा। जैसा आप सभी को पता है कि राजस्थान का घूमर देश, प्रदेश और पूरे विश्व भर में विख्यात है। इसी के कारण भारत के हमारे संस्कृति विभाग ने ये एक घूमर फेस्टिवल के नाम से आने वाली 19 नवंबर को सभी संभाग मुख्यालयों पे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और उसकी तैयारियों के लिए भरतपुर संभाग में हम लोग 10 तारीख से 17 तारीख तक मास्टर आदित्येंद्र स्कूल में वर्कशॉप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सभी स्कूल के छात्राएं, स्टूडेंट्स जो हैं, स्कूल, कॉलेज या गृहिणियां हैं, वो सभी इसमें भाग ले सकते हैं। QR कोड स्कैन करके और या फिर लिंक पर क्लिक करके वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन और उसके बाद उसमें भाग ले सकते हैं। आने वाली 19 तारीख को मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रतियोगिता घूमर डांस पर होगी और उसमें जो जीतेंगी टीम्स उन सभी को काफ़ी अच्छे प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उसके रिगार्डिंग आज हमने यहाँ पर समीक्षा बैठक की थी, जिसमें सभी संबंधित विभागों को हमने डायरेक्शंस दिए हैं और तैयारियों को जायज़ा लिया गया और हमें उम्मीद है कि मैक्सिमम नंबर में हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन होगा। सभी स्कूल, कॉलेजेस और जो हमारे ज़िले में निवासरत जो भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्टर करके। तो इसमें मेरी अपील है कि मैक्सिमम आप पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करवाएं। राज्य सरकार के आदेशानुसार नगरपालिका बयाना ने वंदे मातरम 150 थीम पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किए। कर्मचारियों ने महापुरुषों की प्रतिमाओं की सफाई और माल्यार्पण किया, साथ ही स्वच्छता की शपथ ली। गांधी चौक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक और सुभाष चौक पर प्रतिमाओं की सफाई की गई और शहर के पार्कों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। नगरपालिका द्वारा रात और सुबह विभिन्न टोलियों से बाजार और सड़कों की सफाई की जा रही है। नागरिकों ने इस पहल की सराहना की और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद दिया। राज्य सरकार के आदेश की पालना में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 150 की थीम पर आज नगरपालिका बयाना द्वारा पालका क्षेत्र में महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई करवाकर उन पर माल्यार्पण किया गया एवं आम नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई एवं राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान का सामूहिक रूप से गायन किया गया। उक्त गतिविधियों कराने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति, स्वदेशी एवं राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च आयोजित किया गया। मार्च की अध्यक्षता एडीएम श्री जितेंद्र ओझा ने की, जबकि मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत रहे। रैली टाउन हॉल से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए मार्च पुनः टाउन हॉल पर समाप्त हुआ। रैली में स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस और विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। लौह पुरुष आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर जो पखवाड़ा उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, उसमें आज माय भारत एक्ट 150 यूनिटी मार्च के तहत आज माननीय डॉक्टर मन्नालाल जी रावत सांसद उदयपुर के मुख्य आतिथ्य में अभी ये यूनिटी मार्च चल रहा है, जो पूरा उदयपुर के अंदर शहर में करता हुआ यहाँ आएगा। ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तथा साथ में शपथ ली है कि हमको स्वदेशी को बढ़ावा देना है और स्वदेशी उपयोग में लेना है। धन्यवाद। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने राष्ट्र की एकता को ताकत देने वाले और अखंडता को प्रमोट करने वाले बहुत सारे कदम, उनमें से एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती। और ध्यान होगा कि वंदे मातरम गीत लिखने के 150 वर्ष हो गए, भगवान बिरसा मुंडा जी के 150 वर्ष की जन्म जयंती का कार्यक्रम और सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150 वर्ष की, ये एक बहुत अच्छा सुखद संयोग है और आयोजन हो रहे हैं पूरे देश भर में।
वंदे मातरम गा रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं, मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी, जिसको अमृत पीढ़ी कहते हैं, उसको ताकत मिल रही है, एक मार्गदर्शन मिल रहा है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे अपने अदम्य साहस से इस देश को एकता में जोड़ा था, सूत्र में बांधा था। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अभी अपना लोकतंत्र का, अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि वो पल कितना महत्वपूर्ण था, वो व्यक्ति कितने महत्वपूर्ण है, वो नायक कितना महत्वपूर्ण है। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।